एक तरफ तो ये कि इंसान अगर इंसान बन के रहे, अल्लाह और रसूल से वफादारी उसके मिजाज में रहे, तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम। और गद्दारी पे आ जाए ना तो अल्लाह फरमाता ये इंसान ही नहीं रहा, ये तो जानवरों की तरह है। और इस पर बस नहीं किया, आगे फरमाया बलहुम अदल, फरमाया ये तो जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर है। इंसान है मगर जानवर से बदतर है। आज क्या, अब हम अपनी हालत को देखें, हमें क्या नजर आता है अपने अंदर, किस कैटेगरी में हम नजर आते हैं, कहां पे खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं हम। अभी मैं आपको हंसाने लगूं ना, लतीफे सुनाने लगूं, तुम्हारा बड़ा दिल लगेगा, बहुत मजे से सुनोगे तुम। मगर जब मैं आईना दिखाने लगूं तो आईना देखने की ताब नहीं है। आईना हमेशा दिखा दिया करता है, कमियां सारी नजर आती हैं, हर ऐब चेहरे का आईने में नजर आता है। इसीलिए तो किसी ने कहा मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भी कह रहा हूं जिसे खराब लगे उठ के चला जाए, मगर मैं आईना दिखा के जाऊंगा। भाई नाई की दुकान पे जाते हो ना तुम, आईना लगा हुआ होता है ना बड़ा सा, एक कटिंग कर रहा है, बाद में सुन लेना, ये यूट्यूब पे आएगा बयान, आराम से सुनना। बाद किसी की कटिंग कर रहा है वो हज्जाम नाई, तो इसने कहा कि भाई बैठ जाओ अभी टाइम लगेगा। बैठ गए, बैठकर क्या किया, वहां आगे भी शीशा पीछे भी शीशा, इधर भी आईना इधर भी आईना। कभी इस आईने में अपने आप को देखा, कभी इस आईने में अपने आप को देखा, क्या देखा, अपनी खराबियों पे नजर डालने लगे, अपने ऐब देखने लगे। वाह क्या अजीब है इंसान। जब तक रास्ते में रहा, घर रहा, चौराहे पे रहा, नाली के गटर पे खड़ा रहा, तब तक दूसरों के ऐब देख रहा था। एक वाहिद जगह है नाई की दुकान, जहां पे बंदा अपने चेहरे के ऐब देखने लगता है, इसके अलावा कहीं नहीं देखता। वो वहीं जाकर देखता है तो ओहो पिंपल्स होने लगे, ब्लैक सर्कल होने लगे, आंखों के नीचे काले काले होल होने लगे, गड्ढे से होने लगे। वहीं से फिक्र हो जाती है। फिर वो कहता है नाई से, कहता है भाई साहब ये दाग हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। तो उसने तो शीशे लगाए ही इसीलिए हैं, आईने लगाए ही इसीलिए हैं। आओ देखो, जो जो कमी नजर आए मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें तरीके बताता जाऊंगा, तुमसे कमाता जाऊंगा। इन्होंने कहा चेहरे पे दाग हो रहे हैं। उसने कहा बस 5 मिनट रुको, इनकी कटिंग कर दूं, फिर देखो ब्लीच लगाऊंगा तुम्हारे चेहरे पे, एकदम गोरा कर दूंगा तुम्हें। इसने कहा हाँ ठीक है, ब्लीच लगा देना, ब्लीच लगा के मुझे गोरा बना देना। मगर क्या हुआ जब ब्लीच नाई ने लगाई, ये जो चेहरे पे छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं ना, जिसको आम जबान में हमारे यहाँ तो रुआं भी बोलते हैं, ब्लीच जैसे ही लगती है इसका कलर बदल जाता है, सुनहरा कलर हो जाता है। ये नौजवान जो गोरा बनने के लिए ब्लीच लगवा रहा था, गोरा बनने चला था, मगर नाई की दुकान से भूरा बन के निकला है। बोलो ऐसा होता नहीं है? गोरा बनने के चक्कर में भूरा बन गया बिल्कुल। इस पे भी बस न किया, दिल नहीं माना तो कहने लगा भी मजा नहीं आया। नाई बोला फेशियल करवा लो, 1000 रुपए लगेंगे। एक क्रीम और बताता हूं, रोज रात को लगा लगा के सोना, गोरे हो जाओगे।
हाय हाय इंसान चेहरे पे लग गया, दिल को कभी नहीं देखा। चेहरे की गंदगी नजर आने लगी, दाग धब्बे नजर आने लगे, मगर जो गुनाहों के धब्बे दिल पे लग गए वो धब्बे नजर नहीं आ रहे। उन पर कभी सोचने का मौका नहीं मिला, उन पर कभी गौर नहीं किया। क्रीम महंगी से महंगी ले आया, चेहरे पे क्रीम लगाने लगा, सोच रहा है गोरा हो जाऊंगा। एक बात बताओ किच्छा के मुसलमानों, एक बात बताओ सिरोली के मुसलमानों, ईमानदारी से बताना, और मैं जो आपको बता रहा हूं बात गलत हो तो अभी बता देना, अभी टोक देना, अभी रोक देना। क्रीम लगा लो, चाहे 1000 की, चाहे 2000 की, चाहे 5000 की लगा लो, जितनी चाहे उतनी महंगी क्रीम लेके आ जाओ, मगर इतना याद रखना क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता। अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद वाल्लाह। भैया वो पैसे हैं उनके पास में, क्रीम खरीद सकते हैं वो, मगर वो जो फुल ब्लैक मैन है, फुल ब्लैक पूरे, क्या वो क्रीम लगा के गोरे नहीं बन सकते? कौन सी क्रीम के चक्कर में पड़े हो? कोई क्रीम गोरा नहीं बनाएगी। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। जितने भी मुझे दिख रहे हैं ना ये चेहरे मुस्तफ़ा के गुलाम, सारे के सारे जो खड़े हैं वो भी, अगर ये मिसरा सच्चा हो तो तायीद करेंगे और बोलेंगे, सच्चा नहीं हो आराम से बैठे रहना। मैं रोज जलसे करता हूँ, यहाँ नहीं तो कल दूसरी जगह जाके यही फिर सुना दूंगा या कुछ और सुना दूंगा, दाद में फिर वहाँ से वसूल कर लूँगा। और आपने अगर इसकी कदर की तो मैं समझूंगा अच्छा सुनते हो जाएगा चेहरा नूरानी, क्रीम में मत देखो चमक सुनो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नूरानी चमक आ जाए। चेहरा कैसे चमकता है, ताजदारे मदीना का फरमान सुनो। तुम्हारे मेरे आका सरवरे कौनैन मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, इधर बंदा जो वुजू करता है, नमाज को जाता है, मस्जिद में सर झुकाता है, पेशानी सजदे में रख दिया करता है, अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, जिनकी पेशानियां चमक रही होंगी, जिनके हाथ चमक रहे होंगे। लोग उनको देखेंगे, देखने वाले कहेंगे ये कौन है जिनके चेहरे चमक रहे हैं, ये कौन है जिनके सरापा जगमगा रहे हैं, क्या ये फरिश्तों में से है? कौन है? आखिर तो बताया जाएगा ये फरिश्ते नहीं है, ये कोई और नहीं है, इंसान है। ये वो लोग हैं जो नमाजों के लिए बड़े एहतमाम से वुजू किया करते थे। ये वुजू करने वाले लोग हैं, इनके आज़ाए बदन, इनके आज़ाए वुजू, इनका चेहरा, इनके हाथ, ये जो वुजू का पानी डालते थे अपने चेहरों पर, उस पानी की वजह से ये चमक आ गई है, ये दमक इनको नसीब हो गई है कि आज इनके चेहरे जगमगाने लगे, आज इनके सरापा जगमगाने लगे। ऐ लोगों, इधर वुजू करो, क़यामत में उधर चेहरे जगमगाने लग जाए। इधर वुजू करो, उधर क़यामत के दिन अल्लाह ताला चेहरों पे नूर डाल
डाल दे, रोशनी डाल दे। तो करम तो देखो अल्लाह का कितना करम है। जरा सा करोगे अल्लाह बहुत नवाजता है। जरा सा आप अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह की नेमतें और उसकी रहमतें इतनी ज्यादा बरसती है, बंदा तवक्को भी नहीं कर सकता कि अल्लाह के कितने करम होंगे, कितनी इनायतें होंगी। मगर हालात ये है मेरे अजीजों, आज हमें अपनी दिल की गंदगियां नजर नहीं आती, अपने ऐब नजर नहीं आते, अपनी खामियां नजर नहीं आती। मगर जरूरत है मेरे अजीजों, आज अपनी हालत को देखना पड़ेगा, अपने ऐबों पे भी नजर डालनी पड़ेगी और अपने आप को सुधारना भी पड़ेगा, तर्ज जिंदगानी को भी बदलना पड़ेगा। आज हालात बद से बदतर हो गए। अल्लाह ताला ने नमाजों का हुक्म दिया, हम नमाजों को पसे पुष्ट डालने लगे। अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज कर दिए। हमारे नौजवान रमजान में रोजे के हालत में दुनिया होती है, तमाम मुसलमान होते हैं, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारे नौजवान अल्लाह मुआफ फरमाए रोजा भी नहीं रख पाते हैं। आज हमारा ख्याल मिजाज ये हो गया कि ऐश की जिंदगी, आराम की जिंदगी गुजर जाए। बोलो, ऐश और आराम की जिंदगी चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों की रहनुमाई कर रहा है। परवरदिगार ने फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला ने अपने बंदों का, उन बंदों का जिक्र किया। अल्लाह ने हुक्म भी दिया कि तुम नमाजें अदा करो, नमाजें पढ़ो, सजदों में सर झुकाओ। अल्लाह ताला फरमाता है नमाजें अदा करो और उसके बाद में निकल जाओ। अल्लाह फरमाता है फिर रब का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करने से मुराद ये है रिज़्क़ हलाल तलाश करो, हलाल रोजी तलाश करो। आज हमारे आमाल बद से बदतर इसलिए होते जा रहे हैं कि हमने हराम और हलाल का फर्क अपने मुआशरे से खत्म कर दिया। हराम हलाल जैसा भी हो बस मिल जाए। बोलो ये हालत है कि नहीं हमारी? बोलो भैया। आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। वाह वाह वाह, बेशक। तो हमारे यहाँ एक इमाम साहब रहते थे, कारी मारूफ साहब, उन्होंने हालात की अक्कासी की और बयान किया। उन्होंने बिल्कुल सच्ची बातें, सामने की बातें पेश की। इधर देखो, सुनो। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये बिल्कुल सच्चाई है। नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब मैं आपको इसका एक बंद सुनाता हूं। आज तुमने देखा नहीं है, रमजान में रोजा भी होता है और हमारे नौजवान प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। रोजे की हालत में कह रहे हैं ईद पे जो फिल्म आ रही है उसकी टिकटें बुक कर लो, वरना फिर हाउसफुल हो जाएगा, टिकट नहीं मिल पाएगा। रोजा भी है और टिकट बुक हो रही है कि भैया
देखनी है जो ईद पे आ रही है। रमजान में टिकट बुक कर रहे हैं, फिर ईद का दिन आया, सूट बूट में बिल्कुल तैयार होके फिट, बेहतरीन जूता बेहतरीन सूट बूट में तैयार हुए, पहना और चल दिए। देख लें जाकर मूवी, ठीक है मैं लगा लेता हूं। तो वहां पहुंच गए, सूट बूट में एकदम बन ठन के इमाम साहब क़िबला, सारे महीने रोजे रखे, ईद के दिन का इंतजार किया। ईद का दिन आया तो फिर क्या हुआ, मूवी देखने चले गए, बन ठन के गए, पैर में जूता बेहतरीन है कंपनी का, कोट पैंट पहने हुए हैं, मगर वही जो फिल्म देखने कोट पैंट पहन के गया, जुमे का दिन आता है ना, उसके घर में हर जुमे को लड़ाई होती है, क्योंकि कुर्ता ही हाथ नहीं आता जुम्मे के दिन। बोलो, जुमे के दिन कहता अम्मा से, अम्मा वो कुर्ता कहाँ है मेरा, ढूंढ रहे हैं। अम्मा कह रही है लल्ला वो रखा तो था यहीं, तू पहनता ना, मैंने ऊपर को डाल दिया। जुमे के दिन कुर्ता याद आ जाता है। अल्लाह रहम फरमाए। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, सच्चाई हो तब ताईद करे। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर, पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो। अच्छा, एक तरफ तो ये कुर्ते का है मसला, तो दूसरी तरफ बुर्के का बड़ा मसला। इधर कुर्ता नहीं मिलता, उधर बुर्का नहीं मिलता। हम हफ्ता भर तो जींस और टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया, ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। पूरी मार्केट बुर्का पन्नी में था, घर का जैसी करीब आया घर तो बुर्का निकल गया। और बुर्के जो है ना, पर्दा कम करने के लिए कम है, अब फैशन के लिए ज्यादा। ऐसे ऐसे बुर्के हैं, अल्लाह रहम फरमाए। हुजूर ने जिन लिबास को पहनने से सख्ती से मना किया ना, यानी हैरान रह जाएंगे आप। बुर्का ऐसा, और उस बुर्के में फिर आंखें खुली हैं और जिस्म ढका होने के बावजूद भी खुला है। और अगर पर्दे की बात कह दो तो फिर यह है कि अरे मौलाना पर्दा दिल का होता, दिल का, पर दिल तो खुद पर्दे में है। ये आंखें हैं जो खुली रहती हैं, इनसे तो नैन मटक्का होता है, दिल तो है ही पर्दे में। हालत यह है कि बुर्का सिर्फ फैशन के नाम पर ऐसा हो गया कि अब वो बुर्का बुर्का ना रहा बल्कि कुछ और ही बन गया। अल्लाह रहम फरमाए। आंखें खुली हैं, नकली पलकें लगी हुई हैं, आंखों में आईलाइनर, काजल, न जाने क्या क्या, ऊपर नीचे से सुर्खी वगैरह लगी हुई है। आंखें ऐसी हो रही हैं, किसी ने देखा नौजवान ने, वो आंखें देख के पीछे पीछे चल पड़ा, मगर जब वो समझ रहा था कि भाई कुछ और होगा मामला, उसने तसा गुमान किया था कि 25 साल लगभग उम्र होगी, मगर जब बुर्का उतरा तो पता लगा कि मामला कुछ और ही निकला है। ये तो मेकअप का कमाल था। अच्छा, मेकअप का माना क्या होता है जानते हो? मेकअप कहते किसे?
मेकअप का माना होता है कमी को पूरा करना। मेकअप कमी को पूरा करना। मेकअप जायज भी है, नाजायज भी है। मेकअप जायज भी है, हराम भी है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, गौर से सुनो। मेकअप का माना होता है कमी को पूरा कर देना। आप अपने घर की दीवार को जिसका प्लास्टर छूटने लगे, झड़ने लगे, उसको आप दोबारा से रिपेयर करते हो, मेकअप करते हो, उसका प्लास्टर दुरुस्त करते हो, ऊपर से पुट्टी की, फिर कलर करा दिया, बिल्कुल दीवार साफ सुथरी हो गई, क्लीन नजर आने लगी, चमकदार हो गई। ये मेकअप है कमी को दूर कर देना, खामी को दुरुस्त कर देना। लेकिन अब कौन मेकअप का सहारा लेगा? वही जिसको ये पता हो मेरे अंदर खामी है, मेरे अंदर कमी है। तो जिसे जिसे अपने अंदर कमी नजर आती है वो मेकअप का सहारा लिया करते हैं। और जिन्हें ये एतबार है, एतमाद है, यकीन है कि अल्लाह ने बनाया है, बेहतरीन बनाया है, खूबसूरत बनाया है, उन्हें इतने बड़े डब्बे की ज़रूरत नहीं और उसमें रंग बिरंगी पाउडरों की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक सूरत है, मुख्तसर समय कब जायज़ भी है, कब जायज़ है। मेरे आका ने फरमाया, औरत अपने शोहर को खुश करने के लिए, अपने शोहर को राज़ी करने के लिए, अपने शोहर को मनाने के लिए, उसे अपनी तरफ राग़िब व माइल करने के लिए, मुतासिर करने के लिए मेकअप करे। कोई और न देखे, शोहर देखे। ये औरत का मेकअप करना जायज है, ये वाला जायज है। मगर घर में जब तक रहेंगी तो बिल्कुल सनीचरी लीचड़ी, और महल्ले में आ गई शादी तो मेकअप इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त, जिधर से निकल के गई देखने वाले कहने लगे आज चच्ची बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। बोलो ऐसा है कि नहीं? एक महीना घर में शोहर से लड़ाई होती रही, वो बराबर कहता रहा नहा ले, नहा ले, नहाई नहीं। वो कहता रहा कपड़े अच्छे पहन ले, अच्छे पहन ले, पहने नहीं। कपड़ों पे बड़े बड़े दाग, जिस्म से आने लगी बदबू, तैयार नहीं हुई। मगर जब शादी आई तो बड़ी बंसवर के निकली। अजीब तमाशा है, घर में शोहर राजी नहीं है, सारा मोहल्ला राजी है। सारा मोहल्ला कह रहा भाई सच्ची बहुत बढ़िया। जवाब नहीं। जो आ गया बैठ जाओ भाई साहब, चाय पी के जाना। तमाम में चर्चा और आदमी परेशान है घर में। याद रखो मेरे अजीजों, बात चली है तो ज़िमनन अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने मर्द को भी पैदा किया। पहले इंसान, पहले मर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और औरत को भी पैदा किया। पहली औरत, पहली खातून हजरत हव्वा। एक बहुत मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। नौजवान हमारे खास तौर पे सुने, हमारी माए बहनें खास तौर पे सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। कहां पैदा किया? और हजरत हव्वा को पैदा किया तो उनको कहां पैदा किया? हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ, मिट्टी से वजूद तैयार हुआ, फिर अल्लाह ने रूह डाली, रूह डाल दी, फरिश्तों से सजदा करवा दिया, फिर अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। इधर ये जन्नत में गए, इनका दिल नहीं लगता था। इंसान की ये फितरत में शामिल है। इंसान जब तक अपना हम जिन्स कोई साथ ना हो, दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती। इंसान को अपना हम जिन्स चाहिए। यानी इंसान को तुम ले जाकर जंगल में छोड़ दो, रह लेगा? नहीं रह पाएगा। इंसान इंसानों में ही रहेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त में अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्ते थे और भी मखलूकात एक दो थी, मगर हजरत आदम अकेले इंसान, अकेले बशर, अकेले आदमी
दिल नहीं लगता था, तबीयत बोर होती थी। अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा था, जन्नत में भी दिल नहीं लग रहा था। तो परवरदिगार ने आप सोए, आपकी बाईं पसली से पहली औरत को बना दिया। तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। हजरत हव्वा को अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा किया। गौर करो, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कहीं और पैदा किया, मगर हजरत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। कहाँ पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। यानी दुनिया की पहली औरत बनी है तो जन्नत में बनी है। अल्लाह ताला ने पहली औरत को बनाया, पैदा किया तो जन्नत में पैदा किया। मर्द को जन्नत में पैदा नहीं किया, औरत को जन्नत में पैदा किया। अब जरा सा यहां पर ठहर के सुने, क्यों आखिर अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, क्या वजह थी? मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने औरत को जो जन्नत में पैदा किया, इसकी वजूहात बयान फरमाई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, एक वजह तो इसकी ये है, अल्लाह ने औरत